शेयर करने के बाद फिर आप हमसे ई लर्निंग विद रुपीज पर जुड़िएगा। आज हम महत्वपूर्ण किताबें और पाठ्यक्रम इन सभी के बारे में विधिवत रूप से चर्चा करेंगे जो आपके लिए शायद महत्वपूर्ण हो। बाकी आपकी इच्छा है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ये आपके ऊपर है। आइए, इस समय आपने देखा होगा कि पाठ्यक्रम 2020-21 को लेकर एक बड़ा माहौल बना हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक जगह। तो इस माहौल के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग जानते हैं। विज्ञान और कला वर्ग, तो ये आप लोग को पता होगा कि अपने अपने वर्ग में, तो आप लोग को पता होगा कि विज्ञान वर्ग में कौन है, कला वर्ग में कौन है, क्योंकि जिसमें आपने जूनियर की सुपर टीटी दी होगी। कुछ लोग कला वर्ग से दिए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो साइंस वर्ग, विज्ञान वर्ग से। तो विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दो होंगे। अभी मत पूछेगा कि सर मेरा विज्ञान वर्ग में आएगा, मेरा कला वर्ग में आएगा, जिसमें आपने जूनियर का चाहे टीटी दिया था, चाहे आपने जूनियर का सुपर टीटी दिया था, उन दोनों में आधार पर ही आप आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो विज्ञान वाले होंगे विज्ञान और गणित के शिक्षक बनेंगे, कला वाले जो हैं वो कला के शिक्षक बनेंगे। यह बात पूरी तरह से क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो संभावित सिलेबस है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो पाठ्यक्रम है ये पूरा संभावित है, जो मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपको सिलेक्शन के और नजदीक पहुंचाया जाए। देखिए, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पे 60 अंकों का सामान्य अध्ययन होगा। पिछले पेपर के एनालिसिस करने के आधार पर मैं आपके बीच जो संभावित पाठ्यक्रम लेकर आया हूँ वो आपके लिए शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या होगा, यहाँ पे 60 नंबर का सामान्य अध्ययन होगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इसमें बीटीसी या बीएड दोनों एलिजिबल है। बीटीसी या बीएड इसमें दोनों एलिजिबल है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल बीटीसी है जी, नहीं, इसमें बीटीसी और बीएड दोनों एलिजिबल है। दोनों भर्ती परीक्षा में दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जूनियर का या तो यूपी टेट या तो सी टेट दोनों में से क्वालिफाई होना चाहिए। 60 नंबर के सामान्य अध्ययन होंगे और इसमें से भी साइंस और आर्ट, ठीक है, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। 20 नंबर सबके लिए, 30 नंबर कॉमन रहेंगे और 30 नंबर अपने अपने सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये बातें हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आगे इस चीज़ को और क्लियर कर लेंगे कि देखिए 30 नंबर सबके लिए कॉमन रहेंगे, 30 नंबर साइंस के लिए अलग होंगे और आर्ट के लिए अलग होंगे। लेकिन टोटल जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस प्रश्न होगा वो 60 अंकों का होगा। 60 अंक में क्या क्या आएंगे, तो साइंस वर्ग जो होगा विज्ञान, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 2 सेक्शन बनेगा। गणित सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जैसे अभी आगे क्या था, जो 15 अंकों का जो गणित है उसको लेकर सामान्य गणित, अभी इसको लेकर असंबंधित स्थिति बनी हुई है कि या कला वालों के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। ठीक है, ये कला वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इस बात को भी हम प्रश्न चिन्ह लगाकर रखते हैं, बाकी अन्य तथ्यों पर इसके प्रकाश डालते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो 60 अंक का जूनियर की बात हो रही है, प्राइमरी की नहीं बात हो रही है। तो 60 अंक में क्या क्या, देखिए इसके 2 सेक्शन होंगे। पहला तो करंट अफेयर विविध का हो जाएगा, करंट अफेयर विविध का हो जाएगा। दूसरा सेक्शन जो होगा पूरी तरह सामान्य अध्ययन में होगा और इसमें कंप्यूटर को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा इस सामान्य अध्ययन में। इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था। इतिहास में तीनों इतिहास आएगा। सामान्य अध्ययन में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा पूरा। सामान्य अध्ययन में इतिहास में तीनों इतिहास हम लिखेंगे। कौन कौन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर भूगोल में 2 भूगोल आपका आएगा, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। फिर भूगोल के बाद मानचित्रण आएगा, वो उसका अध्याय है। फिर भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था आपका है। उसके बाद फिर अगला सेक्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद कला, संस्कृत, विविध और करंट अफेयर, करंट अवेयरनेस, कंप्यूटर। यह सिलेबस जो आपका है यह कितने अंक का है, यह आपका 30 अंकों का होगा। 8 वालों के लिए अनिवार्य है जीएस, और उसके बाद 30 नंबर में साइंस वालों के लिए साइंस और आर्ट वालों के लिए आर्ट होगा, जैसा कि मैंने दोनों चीजें बता दी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सामान्य गणित, सामान्य गणित क्या होगा, सामान्य गणित 15 अंकों का होगा। यहाँ पे देखिए जो सामान्य गणित, देखिए मैं एडेड जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जूनियर एडेड की बात हो रही। कोई बार बार कमेंट कर रहा है कि नया सिलेबस है क्या, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा 2 तरह से होती है, जिसे ऑब्जेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव। तो कुछ लोग लिखित का मतलब हाथ वाला समझते हैं, आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग को पता होना चाहिए। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी लिखित आती है, लेकिन लिखित में एमसीक्यू होती है, तो सिर्फ लिखित परीक्षा के नाम से ही जानते हैं। जो परीक्षा प्रणाली जारी होती है वहाँ पे लिखित परीक्षा लिखा होता है। अब ये एमसीक्यू होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा, ये मायने रखता है। ठीक है, तो आप लोग ये पूछा करिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे भाषा से, तीनों भाषा से, भाषा जो आपका, उसमें भाषा में व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। क्या होगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत से आपके 30 अंक होंगे, 10-10 अंक के होंगे। ठीक है, ठीक,
आगे फिर देखेंगे यहाँ पे तर्क शक्ति आपका 10 नंबर का होगा, ये सभी के लिए अनिवार्य है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। बाल विकास यहाँ पे 15 अंकों का होगा, बाल विकास यहाँ पे 15 अंकों का होगा। कितने अंकों का? 15 अंकों का बाल विकास होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर शिक्षा तकनीकी जो है, और यहाँ पे जो कंप्यूटर को ऐड कर दिया जाएगा, और शिक्षा में जो नवाचार है वो आपका आईसीटी जो है 10 नंबर का होगा। फिर यहाँ पे विविध तथ्य जो आपके आते हैं वे आपके 10 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार यह 150 अंकों का पाठ्यक्रम आपका तैयार होगा, जो मैंने आपका पूरा दिखा दिया। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जो मैंने संभावित पाठ्यक्रम था, ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, तो आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ उठती है, इन पाठ्यक्रम को किन किन किताबों से तैयार किया जाए। देखिए, अब आते हैं, अगर किताब तैयार करने की बात करते हैं तो मैं किताब आपको मैं पहले सजेस्ट कर दूंगा, और अगर आप चाहें तो किताब मार्केट से खरीद सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ है, मैं एक किताबें मैं आपको बताता चलूंगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो पहले शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके पैसे नहीं कटेंगे और शेयर करने में पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। मैं 30 सेकंड में वापस आता हूँ किताब लेकर, तब तक आप वीडियो को शेयर करके रखिएगा। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सामान्य अध्ययन में जो विज्ञान वर्ग हैं या साइंस वर्ग के हैं या कला वर्ग के हैं, दोनों होंगे यहाँ पे। तो दोनों के लिए देखिए, साइंस यहाँ पे अगर प्राइमरी की बात करें कॉमन है, वैसे जूनियर की बात करेंगे साइंस के लिए साइंस अलग हो जाएगी, कला वर्ग के लिए कला हो जाएगा। लेकिन याद रहे, लेकिन एक बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि कला और विज्ञान वर्ग में जो सामान्य अध्ययन होगा वहां पे दोनों को भी साइंस पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए तो आप अगर कला वर्ग से, तो अभी से आप साइंस की तैयारी करते रहें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि आप सभी साथियों को कि जूनियर में जो तैयारी करेंगे आगे केवीएस में भी आपका सबसे बड़ा रोल अदा करेगा, ठीक। दूसरी बात, आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखा, अगर बीच बीच में आते जाएंगे, बीच में प्रश्न पूछेंगे तो बाकी जो लाइव देख रहे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। सर एक ही बात को 50 बार कहते हैं, क्योंकि आप लोग 5-5 मिनट बाद लाइव आते हैं, आप लोग एक साथ टाइम तो पता नहीं रहता, आप लोग को टेलीग्राम पे जुड़े नहीं होंगे। एक किताब है सामान्य विज्ञान के लिए, अगर आप इस समय कहीं भी हो, लॉकडाउन में अपने घर में किसी की प्रचार नहीं, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ये किताब आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सामान्य विज्ञान के लिए चाहे आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, यहाँ पे ये सामान्य विज्ञान अगर आप घर बैठे हैं, आप अगर इसकी तैयारी पूरी कर लेंगे, तो यहाँ पे जैसे देखिए प्रश्नों की सीरीज दी गई है और प्रश्नों को पूरा हल दिया गया, तो ये प्रश्न अगर आप एक बार तैयार कर लेंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आप याद रखिएगा, ये साइंस के लिए रामबाण है, इसमें तीनों साइंस आपकी है। जी हाँ, तीनों साइंस आपने सही सुना, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले 10 वर्षों के परीक्षा के महत्वपूर्ण संग्रह है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसे कई बार पढ़ चुके हैं, मैं चाहूंगा एक बार आप इसे भी पूरा पढ़ डालें। दूसरी यहाँ पे है सामान्य भूगोल, क्योंकि सामान्य भूगोल में देखा जाए तो ये चाहे अगर आप साइंस के हैं तो भी पढ़ना है, अगर आर्ट के हैं तब भी, दोनों लोगों को पढ़ना है। जो उसमें है सामान्य भूगोल के नाम से आता है, ये भी सामान्य अध्ययन की एक बड़ी सीरीज है। अगर आप इसको प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसके प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तो आगे आपको अन्य बड़ी भर्ती परीक्षाओं में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, 4000 पद है, इसलिए पेपर जो होंगे थोड़े से कड़े होंगे। यहाँ पे भी देखा जाए तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल 2 भागों में ये डिवाइडेड है, ठीक है। भारत का भूगोल और विश्व भूगोल के 2 रूपों में ये पूरी तरह से डिवाइडेड है। तो ये किताब आपको मार्केट से मिलेगी, आप इसे लेकर पूरी तरह से तैयार कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात अगर आप हम देखें, सामान्य अध्ययन में पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र,
देखिए पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं, जो विविध तथ्य में था वो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो ये पर्यावरण के लिए अगर ये किताब आपको मिल जाती है तो रामबाण है, क्योंकि वैसे भूगोल के अंतर्गत और साइंस में बायो के अंतर्गत हम इन्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा तो फिर क्या करना होगा, यह किताब आपके लिए रामबाण काम कर सकती है। ठीक है, इस किताब की स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। बाकी इन सभी की जो पीडीएफ होगी वो हम अपने टेलीग्राम पे जल्दी उपलब्ध कराएंगे। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना होगा बिना स्पेस के दुर्गेश सर। क्या करना है, बिना स्पेस के आपको सर्च करना होगा दुर्गेश सर, और ई लर्निंग दुर्गेश पर आप जुड़ेंगे। टेलीग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी किताब है हम आपको ये देखें इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स पूरी तरह से करंट पे आता है और विविध तथ्यों में 10 नंबर का जो करंट अफेयर विविध है समसामयिकी, मतलब जो नीचे में लिखा था विविध और समसामयिकी, वो 10 नंबर का आता है। लेकिन इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स विषय के रूप में ना आकर वो आजकल करंट अफेयर से ऐड होकर आता है। उसके लिए ये घटनाचक्र किताब आपके लिए रामबाण है। अगर आप वास्तव में जूनियर में अपनी एक पद को फिक्स करना चाहते हैं तो समय रहते करंट का पोर्शन छोड़कर जनसंख्या, कृषि, फसल और जीडीपी, जीएनपी, मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली और इंडियन मनी सिस्टम, पूरा इन चीजों को और प्रमुख संस्थाएं, इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम 5 प्रश्न आपके, जी हाँ 5 प्रश्न जूनियर सुपर टेट में आपके आसानी से सही हो जाएंगे। उसके लिए किताब आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, आपकी काफी मददगार होगी। ये पेज इसके ज्यादा, लेकिन टारगेट बनाइएगा एक दिन में 1 से 2 टॉपिक क्लियर करनी है। कितनी, 1 से 2 टॉपिक क्लियर करनी है। अगर ये आप टारगेट करके पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप कम समय में इन सारी किताबों को खत्म करने में कामयाब रहेंगे। फिर एक दूसरा आता है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी किताब आपके लिए केसरी नाथ त्रिपाठी की किताब आती है परीक्षा वाणी की, वो किताब आपके लिए बेहतर हो सकती है। उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसके लिए भी घटना चक्र आप यूज कर सकते हैं। राज्य पर आधारित प्रश्न, कई राज्यों के प्रश्न है। ठीक है, तो जो अन्य राज्य से हैं उनके लिए यूपी स्पेशल पढ़ने के बाद कैसे स्पेशल में प्रश्न आते हैं उनको हल करने के लिए ये घटना चक्र की बुक रामबाण साबित हो सकती है। लेकिन इसमें ये घटना चक्र की, जी हाँ मैंने बताया घटना चक्र, यहाँ पे देख लीजिएगा घटना चक्र दिख रहा होगा आपको। ठीक, ये किताबें आपके लिए अच्छी है। फिर एक आता है भारतीय इतिहास। जी हाँ, भारतीय इतिहास। इतिहास एक ऐसा सेक्शन है, देखिए भारतीय इतिहास में तो क्या क्या सेक्शन में है आपके सिलेबस में, जीएस में। पहले तो होगा प्राचीन इतिहास, फिर दूसरा संस्कृति एवं कल्चर। जी आपने सही सुना, संस्कृति एवं कल्चर, मतलब संस्कृति आपकी जो वो भी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आती है। धर्म, वेद, पुराण, ये सभी जो आपके है ये एशियन हिस्ट्री में आती है। फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में 2 सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा में 2 सेक्शन से प्रश्न आते हैं। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा गया होता है, पहला तो लिखा गया होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन लिखा गया होता है, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन जो आपको पढ़ना है उसके लिए एक नया सेक्शन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आजादी के पहले भारत। तो ये किताब घटना चक्र की महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं पिछले ईयर के पेपर को मिलाकर आते हैं। अभी हाल ही में जितने पेपर हुए हैं अगर आप उन पेपर के एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे हमने ये पाया कि जो 50% प्रश्न होते हैं, 50% प्रश्न होते हैं, वो प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर सीधे या थोड़ा से घुमाकर उठाकर हमारे और के बीच रखे गए हैं। तो इस हिसाब से यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दूसरी बात, यह किताबें हो गई आपकी सामान्य अध्ययन के लिए। फिर राज्य व्यवस्था जिसे आप पॉलिटी के नाम से जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, उसकी भी घटना चक्र की बुक आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ये था आपका 60 नंबर का जीएस। जी हाँ, ये मैंने अभी तक बताया ये केवल 60 अंकों के समान अध्ययन का पाठ्यक्रम था। ये किताबें घटना चक्र में मिल जाएंगी। समय आपके पास ज्यादा है क्योंकि सीटीटी की परीक्षा होने के बाद ही एडेड 4000 जूनियर की परीक्षा होगी। यहाँ पे 4000 पद है। यहाँ पे एक बात हमें और आपको सीखना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, उनके लिए है जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में एक पद लेना चाहते हैं, जो एक नौकरी करना चाहते हैं। आइए उनके बारे में हम आपको एक चीजें स्पष्ट कर दें। जैसे यहाँ पे 4000 पद है, 4000 पदों की अगर हम और आप तैयारी कर रहे हैं, कितने पदों की, 4000 पदों की अगर हम और आप तैयारी कर रहे हैं, अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता अगर आपका हुआ या नहीं हुआ तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा है, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी जो पाठ्यक्रम होता है वो केवीएस का पाठ्यक्रम पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पर है। अगर आपने 4000 पदों के लिए इतनी मेहनत से की, अगर आपका हो गया बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने लॉकडाउन में अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर उन लोगों ने नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो उनके लिए केवीएस के बाद फिर अगली पीआरटी सुपर टेट। जी हाँ, पीआरटी सुपर टेट जो आपकी
अप्रैल माह में आयोजित होगी। तो अप्रैल माह में जो आपकी सुपर टेट होगी वहां के लिए ये रामबाण काम करेगा, क्योंकि अगर एक बार आपने सामान्य अध्ययन की सीरीज को पूरा पढ़ लिया, इसका मतलब ये है कि आपने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक यहाँ से स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा पाठ्यक्रम में विज्ञान और कला वर्ग, इन दोनों के बारे में, मैंने इन दोनों की विशेषता जो थी वो मैंने स्पष्ट कर दिया। कला और विज्ञान वर्ग जो वीडियो के अंत में जुड़े हैं वो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेंगे। मैं यहाँ पे विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों की बातें स्पष्ट कर दिया हूँ। इजिबिलिटी क्या है वो भी मैंने बता दिया। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर हमें मिला सामान्य गणित। यहाँ पे टॉपिक मिला हमारा सामान्य गणित। तो जनरल मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे 15 नंबर की मैथमेटिक्स है। तो जो मैथमेटिक्स 15 नंबर की है, ठीक है, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, केवल बीटीसी बीएड ग्रेजुएशन हो, सुपर टीटी अपर प्राइमरी की सीटेट या टेट पास होनी चाहिए। अब देखिए सामान्य गणित 15 नंबर के 3 सेक्शन में आएंगे। अभी तो ये क्लियर है, मैंने अभी बताया कि संभावित पाठ्यक्रम है, इसलिए गणित अभी से आप हल करते रहेंगे, आगे चलकर आपको काम करेगा। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन नंबर 1 अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का सॉरी ज्योमेट्री और अलजेब्रा और अर्थमेटिक्स, लेकिन अलजेब्रा के साथ साथ इसमें 2 नंबर के अलजेब्रा, 3 नंबर में सांख्यिकी, जी हाँ सांख्यिकी स्टैटिक्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और ये सिलेबस केवल इंटर तक के स्तर के हैं। भाषा की बात करें तो यहाँ पे केवल व्याकरण को रखा गया है। जी हाँ, व्याकरण को रखा गया है। व्याकरण में किसे किसे, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। 15 नंबर का सीडीपी और शिक्षा तकनीकी 10 नंबर का, और 10 अंकों के 15 अंकों के बाल विकास है, और फिर 10 अंकों का विविध और समसामयिकी है। 10 अंकों का आपका विविध और समसामयिकी है। यह आपका था संभावित पाठ्यक्रम। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे, इसके अलावा अगर आपके पास एनसीईआरटी किताबें हैं तो इसके लिए रामबाण का काम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरे पास एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ी हुई है। अगर आपके पास भी, अभी ये तो एक पैटर्न है, अगर आपके पास एनसीईआरटी होंगी तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, देखिए जो वीडियो को लास्ट में आए हैं वो प्रश्न ना पूछे, वो पहले स्टार्टिंग से वीडियो को देख ले, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप प्रश्न पूछते हैं तो जो वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। इन सभी के जो पीडीएफ नोट्स के तौर पर है, आइए मैं यहाँ पे एक बार योग्यता पूरा बता देता हूँ, इसमें क्या क्या योग्यताएं होंगी। अगर हम यहाँ पे योग्यता की बात करें, अगर हम जूनियर की योग्यता की बात करें कि योग्यता इसमें क्या क्या होगी, तो देखिए योग्यता के लिए पहले तो आप 10+2 होंगे प्लस ग्रेजुएशन होंगे। उसके बाद 2 वर्षीय प्रशिक्षण होंगे, चाहे आप बीटीसी हो, चाहे आप बीटीसी या डीएलएड, जगह कम पड़ गया, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसकी योग्यता क्या क्या है। योग्यता पहले क्या होगी, पहले स्नातक होना चाहिए। स्नातक के बाद 2 वर्ष से आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षण में क्या होना चाहिए, चाहे आप बीटीसी हैं, बदला हुआ नाम डीएलएड, या बीएड, चाहे बीएड है। उसके बाद 6 to 8 या तो सीटेट या राज्य। अगर ये योग्यताएं आपके पास हैं, इसका मतलब आप इस भर्ती परीक्षा के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। और यहाँ पे पद संख्या जो अभी तक दिखाई जा रही है वो 4000 पद दिखाई जा रही है। और इसके आधार पर पद तो बहुत कम है, लेकिन अगर आपको अपनी दावेदारी मजबूत करनी है, अगर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी है, तो आपको अभी से अपना बेहतर देना होगा। और आप अगर एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है तो अभी से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी
यहाँ पे स्नातक लिखा है, इसका मतलब कम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बार बार कोई मैसेज कर रहा है कम्बिनेशन कम्बिनेशन, यहाँ पे स्नातक लिखा गया है। स्नातक चाहे कला वर्ग से हो, चाहे विज्ञान वर्ग से हो, और चाहे जो भी हो, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है, ये बातें आप लोग जानते रहिएगा। दूसरी बात यह है क्योंकि यह पहली बार खुली परीक्षा के आधार पर हो रही है, इसके पहले जो परीक्षा का प्रणाली था वो एकदम अलग था। इस बार सुपर टेट की परीक्षा आयोजित हो रही है, इसलिए मैंने जो संभावित पाठ्यक्रम था वो मैंने आपके बीच रख दिया। और साथ ही साथ आप इसकी तैयारी अपने आप से शुरू कर दीजिएगा, घटना चक्र किताबें ले लीजिएगा। इसकी दूसरी सीरीज मैं आपके बीच जल्दी ही लेकर आऊंगा, जहाँ पे मैं एनसीईआरटी पैटर्न के जो एनसीईआरटी का किताबें हैं उन्हें कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी किताबें आपको कहाँ मिलेंगी, इन दोनों के बारे में मैं आपके ठीक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग जब भी इस वीडियो में जुड़िएगा, अगर हो सके तो शेयर करिएगा, अगर हो सके तो लाइक करिएगा। हाँ, पद संख्या 4000 है, और जो अभी से तैयारी करते रहेंगे उन्हीं का अंतिम रूप से चयन होगा, और जो अभी तैयारी नहीं करते रहेंगे फिर वो समझ लीजिए 4000 पद है, और आप जैसे लोग महान योद्धा लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सोचिए मेरिट इसकी कितनी जाएगी। दूसरी बात आप जानते रहिएगा, अगर आपको इससे जुड़ी अन्य जानकारी, अन्य किताबों के नोट्स अगर आप पूछेंगे तो टेलीग्राम पे रहिएगा, वहां पे सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश को। जी हाँ, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा। और ऑनलाइन क्लास या नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए, इसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, इनकी भी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा। रेस के घेरे ठीक है, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, और तैयारी तो सब जितने लोग, ऐसा नहीं है जो लोग यूट्यूब पे हमें लाइव देख रहे हो, वो फेसबुक पे जो हमें लाइव देख रहे हैं वो जरूरी नहीं तैयारी करें, ये कतई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि जितने लोग आप जैसे लोग हैं वो अभी से तैयारी करेंगे। पद संख्या कम है, दावेदारी ज्यादा लोग करेंगे, और इस समय सरकारी नौकरी की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस आधार पर हम और आप ये चाहेंगे आप अपनी रेस प्रारंभ करें। अन्य कोई भी समस्या, अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अब आप 2 मिनट, आपके पास 120 सेकंड है, फटाफट अपने प्रश्न पूछिएगा, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे टेट का मतलब होता है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं टेट का मतलब, चाहे आप राज्य टेट पास हो, चाहे आप यूपी टेट टीटी पास हो, चाहे आप सीटीटी पास हो, जूनियर का, दोनों अगर टेस्ट के अंदर है, डेट के अंदर अगर मान्य है तो यहाँ पर मान्य होगी। ठीक, टेट के बाद अगली वैकेंसी आएगी। और कोई सवाल आपका, और कोई सवाल आपका मन में आ रहा हो, आप पूछिए जल्दी, 120 सेकंड आपके पास है। सी टेट मान्य होगा, यहाँ पे टेट का मतलब होता है स्टेट टेट या सी टेट, यूपी टेट या सेंट्रल टेस्ट। आर्ट ग्रुप के लिए मैथ अभी होगी नहीं, क्लियर नहीं, लेकिन मैंने कहा सामान्य अध्ययन की सीरीज में मैंने आपको पहले बता दिया, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। और कोई सवाल आपका? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आपको हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, पैसे नहीं कटेंगे शेयर करने के, और लग रहा कटेंगे तो मत करिएगा। ठीक है, हाँ, और अन्य कोई जानकारी चाहिए, किताब से जुड़ी हुई, तैयारी जुड़ी हुई, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, प्राइमरी का इसके बाद हम लाइव आएंगे तो प्राइमरी का किसी दिन बता देंगे। ठीक है, चलिए, प्राइमरी का मैंने बता दिया वैसे। जी नहीं, सिलेबस नहीं है, जो लोग सिलेबस के इंतजार में बैठे उनको बैठे रहने दीजिएगा, आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। पद 40,000 है और आपको मात्र 4,000 है, और आपको मात्र एक पद चाहिए। एक पद के लिए अपनी बेस्ट दीजिएगा, अभी से 6 घंटा पढ़िएगा, परीक्षा के समय आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, नौकरी लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ठीक, कुछ लोग सिलेबस पूछेंगे, सिलेबस आएगा नहीं है, मैंने वहां पे लिखा है संभावित सिलेबस, संभावित पाठ्यक्रम। ठीक, तो संभावित पाठ्यक्रम यहाँ पे लिखा गया है, संभावित पाठ्यक्रम। तो भैया संभावित पाठ्यक्रम का मतलब, अगर आप पढ़े लिखे अध्यापक बनने जा रहे हैं, इसका मतलब आप जरूर समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक। प्राइमरी की अप्रैल मई मार्च अप्रैल के पहले नहीं होगी, पहले जूनियर एडेट कराएगी, उसके बाद होगा। तो भर्ती की जो प्रक्रिया हो कई चरणों में पूरी होती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। 69 भर्ती प्रक्रिया को भी देख पा रहे हैं, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। जिला जौनपुर जनपद मिला है, मैंने गृह जनपद मिला हुआ है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक, चलिए, बाय बाय, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। बीटीसी, डीएलएड, बीएड तीनों इसके लिए मान्य है। इसके लिए अपर प्राइमरी का
सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन वो अंडर वैलिड होना चाहिए। अंडर वैलिड का मतलब कि यूपीटीटी 5 साल के अंदर प्रमाण पत्र होना चाहिए। सुपीटेट साथ ऐसा नहीं कि आप 2011 का टेट सीटेट पास करके रखे हो, सोचिए भर्ती में हो जाए, ऐसा नहीं। उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास, उस प्रमाण पत्र की आपके पास रहनी चाहिए, उस प्रमाण पत्र में वैलिड रहना चाहिए। अगर आपका प्रमाण पत्र वैलिड है, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से मान्य होगा। मेरी शुभकामना आप सभी के साथ। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। किताबें मैंने आपको बता दिया, उन किताबों की तैयारी अपने आप से करते रहिएगा। एक बार मैं आपको किताबें दिखा दे रहा हूं। ये किताबें केवल सामान्य अध्ययन के लिए, जहां से 60 नंबर का स्कोर करना है, तो बाकी आपकी तैयारी है कि 60 नंबर की तैयारी कैसी करनी है। इनके नाम मैंने बता दिए, इनकी पिक मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है मैं दोबारा लाइव आऊंगा तो आपको बता दूंगा एनसीईआरटी में कैसे आपको तैयार करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामना आपके साथ है। फेसबुक पे इलेनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर इलेनी विद दुर्गेश। जय हिंद।